बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने अभी हाल ही में ये बयान दिया था कि जनसुराज में 80% लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उनके इस बयान पर अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बिहार के सारे अपराधी जनसुराज में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उन्हें पकड़िए, उन्हें जेल में डालिए। क्या आपने पैसा लेकर उन्हें छोड़ा है? सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। अगर संजय जायसवाल को जनसुराज में लोग जो जुड़े हैं वो अपराधी दिखते हैं, तो बिहार में सरकार है संजय जायसवाल के पार्टी की, दिल्ली में सरकार है भाजपा की, एनडीए की, तो इन सारे अपराधियों को उन्होंने खुला क्यों छोड़ रखा है? ये अपने ही मुंह पर कीचड़ लगा रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बिहार के सारे अपराधी जनसुराज में हैं, तो भाई तुम क्या कर रहे हो? उन अपराधियों को पकड़ो, उनको जेल में डालो। उनसे क्या पैसा लेके छोड़े हुए हो कि जनसुराज में रहेंगे? वहीं प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपने नए नवेले दल के साथ एक हलचल तो मचा ही चुके हैं। उन्हें ध्यान से सुना जा रहा है, उनकी सभाओं में काफी भीड़ आ रही है। ऐसे में पीके की पॉलिटिक्स क्या है, तेजस्वी यादव पर वो क्या सोचते हैं और बिहार की असल समस्याओं पर भी, इन सारी बातों पर एएनआई के पॉडकास्ट में पीके ने खुलकर अपनी बात रखी थी। सुनिए। लालू जी भी बिहार उन्होंने एक बार जीता है, ये ध्यान रखिए। आप कहिएगा लालू जी यहाँ यादव सबसे बड़ी समाज उनका संख्या वो बने, नहीं बने। लालू जी यहाँ 1995 में एक ही बार चुनाव जीते अपने दम पर, और वो तब जीते जब वो गरीबों के नेता के तौर पर देखे जाते थे। उसके बाद जब वो पिछड़ों के नेता हुए, तो जब वो गरीबों के नेता थे, तो लालू जी की पार्टी 54 में 53 MP जीत कर आई थी, तब बिहार झारखंड साथ में था। तो आप जब लालू जी पिछड़ों के नेता बन गए तो उनकी MP की संख्या घट के 20-25 हो गई। जब वो यादवों के नेता हो गए तो घट के 10-12 आ गए। अब वो आरजेडी के यादव के नेता हैं तो उनकी संख्या 2-4-5 है। यादवों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी। यादव 1995 और तेजस्वी की क्या होगा? भाई उनकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो लालू जी के लड़के हैं, तो उनकी जो कुछ भी है वो तो लालू जी का है। मैं आपको लालू जी की जर्नी बता रहा हूँ। तो मैं आपको अभी भी तेजस्वी जो है वो लालू जी के बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, अगर लालू जी का नाम न हो तो उनकी क्या पहचान है आपके लिए? हमारी बात छोड़ दीजिए। यूथ लीडर नहीं? भाई आप बताइए, अगर आपके नजर में है तो। नहीं, आप प्रजा के बीच में अच्छा चलिए, आप बहुत होगा तो उनको यूथ लीडर कहिएगा ना। हाँ। बिहार का नेता तो नहीं कहिएगा। भाई तेजस्वी यादव का आपने खुद कहा यूथ लीडर हैं, जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं यादव समाज के, उनसे बहुत काबिल यूथ लीडर हैं, दूसरे समाज में भी लड़के हैं। लेकिन जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। आप कैसे एक डिफरेंशिएटर, जो आजकल एक बड़ा कैची वर्ड है कि बिहार पॉलिटिक्स में, आप डिफरेंशिएटर फिर कैसे होंगे? क्योंकि आपने बोला उन 1200 परिवार पे भी कंसेंसस ये बना कि ले लेंगे, जाति पे भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम इस पर भी हम काम कर सकते हैं, तो कैसे आपकी पार्टी डिफरेंशिएट करेगी दूसरी पार्टी से? देखिए, मुझे क्या डिफरेंशिएट, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार में पहली बार पलायन की बात हो रही है। आपने आज तक यही सुना होगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, भाजपा के नेताओं से कि भाई पलायन, बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई की सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। 3 बरस पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके ये शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या साफ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 बरस में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये जनसुराज ने शुरू किया है। दूसरी बात
एक नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज़्यादा खराब है। वो इसलिए कि इन्होंने जो शिक्षा को लेकर नीति अपनाई, लालू जी के ज़माने में या लेगेसी बिहार की ये रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5 सरकारी विद्यालय ऐसे ज़रूर थे जहाँ से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ से पढ़कर आए, पटना कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए, और आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समतामूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलो। इससे क्या हुआ, इनरोलमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, बजट यहाँ 60,000 करोड़ शिक्षा का हो गया। लेकिन हुआ ये कि जहाँ बिल्डिंग बनी वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, और पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरे समाज और सरकार दोनों में शिक्षा को लेकर पूरी चेतना ही खत्म हो गई है। समाज की नज़र में भी स्कूल जो है वो साइकिल और पोशाक बांटने का सेंटर है। गांव में आप जाएंगे तो आपको लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सरकारी विद्यालय में है, लेकिन वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी लाभ लेते हैं सरकारी विद्यालय में नाम लिखाकर, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होना, पढ़ने के लिए हमको प्राइवेट स्कूल में जाना है। तो ये सबसे पहले ये बात जनसुराज ने उठाई। हम लोग सिर्फ 2 ही बात कह रहे हैं कि बिहार में भैया नाली गली बने न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। सबसे पहले यहाँ पलायन रुकना चाहिए और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, जो डिस्ट्रेस कंडीशन में 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग रह रहे हैं, आप बताइए पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बूढ़े लोगों को 400 रुपया महीने का पेंशन दिया जाता है। 400 रुपया। इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया में वो बूढ़ी महिला इंतज़ार करती है 400 रुपये आने का, ताकि वो अपना दवा खरीद सके या साड़ी खरीद सके या खाना खा सके। 400 रुपया में वो क्या करती होगी, आपके और हमारे लिए अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और उस 400 रुपया में भी भ्रष्टाचार का आलम है कि 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम लोग जिम्मेवार हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं। बिहार के वो लोग जिम्मेवार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है और आज वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वापस आकर यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप कह रहे बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। तो अब समय है कि आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रशांत जी, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए दिल्ली में, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, हमारे न्यूज़ मीडिया में सारे न्यूज़ चैनल सब कुछ बिहार के लोग ही चलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। और नहीं, जब हर जगह आप जाएंगे ना, कस्टम्स, इनकम टैक्स, हर जगह अगर ये सब चला सकते हैं, अगर बाकी संस्थाएं चला सकते हैं, तो ऐसे क्यों है कि बिहार में नहीं चला सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ये भ्रम है कि बिहार से बड़े IAS IPS होते हैं बहुत लोग। IIT मैं बता रहा हूँ, जो भी रिजल्ट्स आते हैं सब बिहार के होते हैं। उसको ध्यान से देखिए जरा। IAS IPS IIT वो कर रहा है जो बिहार का है, लेकिन बिहार से बाहर चला गया है। बिहार से IAS IPS आज से 20 साल पहले बनते थे। पटना जैक्सन हॉस्टल से 5 लोग तब करते थे, साइंस कॉलेज के कैवेंडिश और फैराडे से लड़के तब करते थे जब वहाँ पढ़ाई होती थी। आज बिहार से जो IIT कर रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो कोटा में जाके कोचिंग कर रहा है। बिहार से जो IAS IPS बन रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहा है। यहाँ से जो मैं बात आपको बता रहा था कि लालू जी के टाइम में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशन थे जहाँ से लोग पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। आज जो IAS IPS IIT कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, वो बच्चे बिहार के हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो पलायन जो मैंने आपको कह रहा हूँ, वो यहाँ से वो चले गए। 10वीं 12वीं के बाद परिवार ने अपना ज़मीन, चूँकि शिक्षा को लेकर लोगों के मन में ये है कि भाई गरीबी से निकलना है तो हमको IAS IPS बनना है, हमको लाल बत्ती चाहिए, ये गांव-गांव में क्लीसेड है। तो लोग अपना ज़मीन बेच कर भी जा रहे हैं। आप दिल्ली में जितने भी कॉलोनी है जहाँ लोग कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं, उसमें बहुतायत बिहार के लोग हैं। हाँ। कोटा में बहुतायत बिहार के लोग हैं। इंजीनियरिंग करने वाले किसी कॉलेज में आप बेंगलोर में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, सब बिहार के लोग हैं। तो वो तो बिहार में होता तब बिहार का फ़ायदा होता ना।